अब पीछे किसानों ने नरमे की फसल बेची है तो उसके अंदर बहुत ही किसानों को मार पड़ी है इस मामले में कि ना तो रेट मिला ना ही फसल हुई, बहुत तकलीफ हुई उनको। तो धीरे धीरे पशु उत्पादन या दूध उत्पादन की बात करें तो उन्होंने बढ़ाना चाहा, लेकिन बढ़ाने की कोशिश की तब रेट तोड़ दिए डेयरी ने। 3 की फैट का 25 रुपये रेट है, उसको बढ़ाकर लगभग 35 से 36 रुपये होना चाहिए। और सरस का सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया लगा, तो जिसके कारण हम सरस से जुड़े हैं 2021 से। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और एक अलग मुकाम हासिल किया हो। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे मसीता वाली दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव हैं मदन लाल जी बिस्सू और वर्तमान में जो संचालन कर रहे हैं प्रदीप जी कुलडिया, जो कि लगभग 3 साल से इस समिति में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो ये समस्त कार्य जो वो अपनी देख रेख में करते हैं और करवाते हैं। इनसे वार्ता करेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तुम्हारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मसीतावाड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में। तो प्रदीप जी, आपने बात करें अपनी जो समिति है, इसमें लगभग आपके पास में दूध की मात्रा कितनी है? हमारे पास दूध लगभग 600 से 800 के बीच रहता है। ठीक है। प्रतिदिन जो उत्पादन डेयरी द्वारा किया जाता है और संघ को सीधा BMC टैंकर से भिजवा दिया जाता है। ठीक है। तो आपके पास जैसे अभी BMC लगी हुई है, तो BMC कितने क्वांटिटी है इसकी और कैसा लग रहा है आपको? कितने टाइम से आप संभाल रहे हो? 2021 से मैं संभाल रहा हूँ और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो वो है 1000 से प्लस आ जाता है इसके अंदर दूध जी। ठीक है। हाँ जी। तो आपको जब से आप अभी जैसे जगह भी बदली है, आपने BMC अपने देख रहे हैं लगी हुई है, बहुत ही शानदार लगी हुई है, तो यहाँ आने के बाद में बढ़ोतरी हुई है? हाँ जी, कुछ लगभग 300 से 400 लीटर की बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है अब यहाँ पर भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो बात करें अब सरस से जुड़े हुए, आपको सरस के साथ में जुड़े कितना टाइम हो गया? सरस के साथ जुड़े हमें 2019 में जुड़ गए थे। सरस के साथ बहुत ही शानदार इनका जो सिस्टम है लगा हुआ है और दूध प्रतिदिन बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आगे से आगे भी बहुत ऊंचे मुकाम तक हमारी समिति को लेके जाना है। आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी करने का आपका विचार है। और सबसे पहले बात करें कि आज की तारीख में जैसे रेट को लेके बात करें तो अभी जैसे पिछले दिनों रेट कम भी किए गए, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में समस्त प्रशासन को, या जैसे डायरेक्टर्स हैं या संघ है, क्या कहना चाहोगे? जो रेट है वो काफ़ी कम हो चुके हैं और जिससे कि किसानों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जो डेयरी संचालक है वो अपने आधार पर तो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन कुछ किसानों के बारे में भी सोचे, यही मेरी राय है। वो कहना ये है जी, अब पीछे किसानों ने नरमे की फसल बेची है तो उसके अंदर बहुत ही किसानों को मार पड़ी है इस मामले में कि ना तो रेट मिला ना ही फसल हुई, बहुत तकलीफ हुई उनको। तो धीरे धीरे पशु उत्पादन या दूध उत्पादन की बात करें तो उन्होंने बढ़ाना चाहा, लेकिन बढ़ाने की कोशिश की तब रेट तोड़ दिए डेयरी ने। और कम होने की वजह से थोड़ा किसानों को बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। और पशु उत्पादन दूध उत्पादन में बहुत कमी आ रही है धीरे धीरे, जिस प्रकार देखने को मिल रहा है। तो डेयरी से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट किया जाए, लेकिन जो 3 की फैट का 25 रुपये रेट है उसको बढ़ाकर लगभग 35 से 36 रुपये होना चाहिए। तो प्रदीप जी, अगर अपने बात करें आज का जो अपना जो जैसे संघ है और संघ के जैसे डायरेक्टर हैं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप पिछले 2021 से आप सरस से जुड़े हुए हैं, कैसा लगा आपको इनके साथ में व्यापार जैसे काम करते हुए? कैसा फील करते हैं? क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में?
हमें जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो डेयरी के जो मेंबर हैं, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारा सहयोग दिया है। जैसे दीपाराम जी मूंड हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने सांठ गांठ हमारी डेयरी से बहुत अच्छा सिस्टम किया है। और जो चेयरमैन साहब है, एमडी साहब, उनका बहुत राजेंद्र जी मोर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और एमडी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मुकाम पर डेयरी को लाके खड़ा किया है और आगे भी करते रहें। और रेट के मामले में थोड़ा सा सुधार भी किया जाए बहुत, क्योंकि रेट बहुत कम होने की वजह से किसानों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, जिससे कि दुग्ध उत्पादक में बहुत ही कमी आ रही है। अब बात करेंगे, जहां आप प्रदीप जी एक यूथ हैं, दूसरी तरफ यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया, कोई नशे की गिरफ्त में आ गया, तो कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया, या कोई मोबाइल फ़ोनों के गलत प्रचार के उसमें फंस गया। आपका जो क्षेत्र का जो यूथ है वो किस तरह है, और इस तरह का प्रभाव उनमें देखने को मिलता है या बचे हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को? यूथ को यही कहना चाहेंगे कि जो नशे की लत है, बहुत बुरी लत है, उनको धीरे कोशिश रहे उससे दूर रहें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, जो हमारा यूथ है, बहुत ही हमारे एरिए का यूथ है, बहुत ही शानदार है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको पशुपालन और दूध उत्पादन में लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम भी है। और नशे से दूर रखने के एक प्रकार से हमारा बहुत ही जो सहयोग चल रहा है धीरे धीरे आगे। और पशुपालन करें और हमारी डेयरी उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाएं। जैसे आप दूध संकलन करते हैं, करवाते हैं या करते हैं, तो उस दौरान जैसे आप पशुपालक के पास में जाते हैं दूध लेने के लिए, क्या उनका क्या रुझान रहता है, और यहाँ के फीड के बारे में क्या कहना चाहोगे, यहाँ के जो घी है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी, हम दूध उठाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा है, जो पहला तो रेट का ही है। तो जो रेट कम है उसके साथ साथ थोड़ा फीड का भी रेट कम होना चाहिए, उसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है दूध उठाने में। और कोई समस्या नहीं है, डेयरी बहुत अच्छा जो कार्य क्षेत्र है बहुत बढ़िया है इसका, और सिस्टम बढ़िया है इसका। घी है जी, बहुत ही अच्छा जो मार्केटिंग चल रही है घी की, बहुत ही अच्छी लेवल पर लेके जा रहे हैं इसको। तो प्रदीप जी, जैसे अब आप दूध का कलेक्शन करवाने के लिए आप अथक प्रयास करते हैं, और जैसे आप एक गाड़ी भी चलाते हैं, 2 मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, कितने एरिया तक आप कवर करते हैं दूध लेने के लिए, कितने दूरी तक आपको जाना पड़ता है, क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहले हम दूध उठाते हैं तो एक तो गांव में जो समिति चल रही है यहाँ पर तो दूध आ ही जाता है, और 4 एनडीआर और 3 एनडीआर और मेहरवाड़ा और लूना वाली ढाणी है जो पास में चक लगते हैं, वहाँ से दूध आ जाता है अपने पास, गाड़ी और मोटरसाइकिल की मदद से ले आते हैं। ठीक है। तो अब जैसे आप सरस के साथ में जुड़े हो, कैसा फील करते हो आप? एक आप इससे पहले आप जो काम करते थे और आज कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले तो सर मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी, और धीरे धीरे जो दूध का सिस्टम देखा बहुत ही शानदार लगा, और सरस का सिस्टम है बहुत ही बढ़िया लगा, तो जिसके कारण हम सरस से जुड़े हैं 2021 से। तो प्रदीप जी, अगर अपने रेट की अगर अपने बात करें, जैसे आप भी बार बार जैसे रेट की बात कर रहे हैं, रेट की बात करें तो जैसे अब प्राइवेट का रेट है या अदर डेयरियाँ जो जैसे अमूल है या अदर जो उनके भी, उनके रेट के मुकाबले में हमारा रेट क्या है, और क्या कहना चाहोगे इस बारे में? 3-2 की फेट का रेट है सर, जो चल रहा है सरस का तो 25 रुपये 15 पैसे है, और प्राइवेट का रेट इसके आसपास ही है, लेकिन वो सरस के रेट घटाने की वजह से उन्होंने भी रेट घटा दिए, क्योंकि कंपटीटर डेयरियाँ हैं सारी हमारे। हाँ जी। तो अब जैसे सरकार की ओर से जैसे 5 रुपये बोनस भी मिल रहा है, और वो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? जो 5 रुपये बोनस दे रही है सरकार, उसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। जो डेयरी जो दूध उत्पादक है उनके बारे में सोचा है, और ये काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। और पहला तो ये कहना चाहेंगे भी वो अनुदान है थोड़ा जल्दी से जल्दी ग्राहकों के खाते में दिया जाए, ताकि वो दूध उत्पादन में थोड़ा सा विस्तार से और कुछ बढ़ाए। और अनुदान है जो 5 रुपये से
एक या 2 रुपए और बढ़ाया जाए ताकि दूध उत्पादन अच्छे से हो सके। तो अब आप जैसे आपको आपके क्षेत्र के किसान हैं, आपके जो मिलने वाले शुभचिंतक हैं, गांववासी हैं, देशवासी, जो जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले 26 जनवरी की आप सभी को, ग्रामीणों को बहुत ही शुभकामनाएं। और जो दूध का व्यवसाय है बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, जो 4 पशु रखकर भी बहुत अच्छा जो इनकम है जो आप कमा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये कहना है भी सरस के साथ जुड़ें ताकि आपका भी जो सिस्टम है वो बढ़िया व्यवसाय चल सके, आपका भी दूध जो उत्पादक का है। ठीक है जी। तो ये हैं मसीता वाली दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड के संचालन जो आज की तारीख में कर रहे हैं प्रदीप जी कुलड़िया, जिनका विशेष रूप से समस्त पशुपालकों को कहना है कि व्यवसाय बहुत ही शानदार है। समस्त युवाओं को इन्होंने अपील की है कि पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ें और उसके बाद में सरस से जुड़ें और अनेक सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं। दूसरा, यहाँ पर बोनस भी दिया जाता है सरकार की ओर से, तो इसका लाभ उठाएं। दूसरा, इन्होंने संघ से और प्रशासन से विशेष रूप से अपील की है कि रेट जो है वो बढ़ाया जाए। रेट बढ़ेगा तभी इस पशुपालन के व्यवसाय में युवा जुड़ेंगे और लाभ भी कमाएंगे। और दूसरा, इन्होंने 26 जनवरी के लिए इन्होंने समस्त ग्रामीणों को, मिलने वाले शुभचिंतकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और युवाओं को विशेष रूप से इन्होंने नशे से दूर रहने का आह्वान किया है और असामाजिक तत्वों से दूर रहने का आह्वान किया है। पशुपालन का व्यवसाय करें, सरस से जुड़ें और लाभ कमाएं। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।